ये चल रहा है वैसा नहीं चलिए चलिए आइए निषाद समाज काफ़ी वर्षों से आरक्षण की जंग में पिस रहा है। वहीं आज समाजवादी पार्टी में आज बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। निषाद समाज को लेकर एकजुट करने की बात हुई है, अधिकार पाओ आरक्षण की बात हुई है, सामाजिक हक दिलाने की बात हुई है। अब तक आरक्षण नहीं मिल पाया है, चाहे वो मझवार के नाम से हो आरक्षण की बात की जा रही हो, चाहे 17 पिछड़ी जातियों की बात की जा रही हो। तो आज निषाद समाज के सभी नेता एकजुट हैं और एंट्री हुई है, धमाकेदार एंट्री हुई है। अखिलेश यादव जी ने आज लौटर राम निषाद जी की एंट्री की है। साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ नेता प्रवक्ता तूफानी निषाद जी भी हैं, तो इनसे भी बात करना चाहेंगे कि आज निषाद कश्यप बिंद समाज के लोग आज यहाँ पर बड़ी संख्या में आए और एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है 2024 को लेकर। तो सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे, धमाकेदार एंट्री के लिए आप क्या कहेंगे समाज को, अपने समाज को? देखिए, निषाद समाज को जो है आरक्षण का शिगुफा छोड़ करके आरक्षण का लालच दिखा करके जो संजय निषाद एंड फैमिली द्वारा जो निषाद पार्टी बनाई गई है, तो असल में उसके चाल और चरित्र को देखेंगे तो निषाद पार्टी संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड सौदेबाज लूट कंपनी है। और संजय निषाद के कारण ही इस निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिल पाया। जब अखिलेश यादव जी ने 2016 में मझवार तुरैया गोड़ बेलदार को परिभाषित करके मल्लाह केवट बिन धीवर कार गुड़िया तुरहा बाथम माझी जाति को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने का आदेश किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन कल्याण समिति गोरखपुर के माध्यम से याचिका आयोजित की गई थी हाईकोर्ट में राष्ट्रीय निषाद संघ की तरफ से। पूर्व विधायक राम कुमार जी और लौटर राम निषाद ने याचिका आयोजित किया और 29 मार्च 2017 को माननीय उच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ थी, उसने जो है स्टे वैकेट करते हुए मल्लाह केवट धीवर कहार गुड़िया तुरहा राजभर प्रजापति कुमार को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश जो है निर्णय दिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने वादा खिलाफी करते हुए न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करते हुए नए सिरे से शासनादेश जारी करा करके योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कार्यकर्ता जो गोरखनाथ मठ में रहता उसी से फिर से स्टे कराने का और पिछले साल 31 अगस्त 2022 को जो है उन्होंने उनके एडवोकेट जनरल ने जो है हाई कोर्ट से जो अधिसूचनाएं जारी की गई थी उनको वापस लेकर के आरक्षण के मुद्दे को एंडलेस करने का काम किया था। और संजय निषाद का बयान बार बार मीडिया में आता था कि नया ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। असीम अरुण जी से बात हो गई, मुख्यमंत्री से हो गई, गृह मंत्री से हो गई, लेकिन ड्राफ्ट क्या तैयार हुआ, ड्राफ्ट पर क्या कार्रवाई हुई? आरजीआई को जो पत्र जब रमा देवी पार्क में लोगों ने गाली गलौज किया, कुर्सियों को तोड़ने का काम किया था, संजय निषाद ने आरक्षण का प्रस्ताव नहीं रखा। प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री ने जो है कि आरक्षण के मुद्दे का कोई आश्वासन नहीं दिया निषाद समाज को। तो समाज ने जब कुर्सियां तोड़ना शुरू किया तो डैमेज कंट्रोल के लिए, समाज को गुमराह करने के लिए, झूठा बुलावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ ने 20 दिसंबर 2021 को 2022 के चुनाव में लाभ लेने के लिए उन्होंने आरजीआई के यहाँ एक पत्र भेजा था। लेकिन पत्र का जवाब क्या आया, अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने न खुलासा किया, न तो समाज के नाम पर लूट का धंधा चलाने वाले संजय निषाद ने किया। मैं संजय निषाद समाज के नेता हैं। रैली करने जा रहे हैं 15 तारीख से, आरक्षण बचाओ महारैली करने। अच्छा, वो जो समाज जो जूता मारने का इंतजार कर रहा है ना, तो जूता मरवाने जा रहे हैं। बताओ, जब से संजय निषाद जो है एक तरफ निषाद राज और राम राज की बात करते हैं, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है ई टेंडरिंग की व्यवस्था करके बालू मरंग खनन के धंधे को खत्म कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के सरकार ने जो है, जो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने 1994 में मत्स्य पालन का, सिंघाड़ा की खेती का शासनादेश जो है कि केवल निषाद समुदाय को देने के लिए किया था, उसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने सार्वजनिक करके हमारे मछुआरा समाज, गरीब मछुआरा समाज के परंपरागत पेशे को छीनने का काम किया। और संजय निषाद ने वीरांगना बहन फूलन देवी का अपमान करने के लिए जो उनकी प्रतिमा मुकेश साहनी और लौटर राम निषाद जो है 25 जुलाई 2021 को 18 जनपदों में 35 फुट की मूर्ति लगवा रहे थे, उन प्रतिमाओं को जो है योगी आदित्यनाथ से जब्त, पुलिस बल लगा करके जब्त कराने का काम किया। अखिलेश यादव जी ने हम लोगों की मांग को स्वीकार करते हुए 2013 में जो श्रृंगबेरपुर के महाराजा धीराज महाराज गुहराज निषाद की जयंती पर 5 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था, उस अवकाश को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करने का काम किया। जो कांग्रेस
पार्टी की सरकार 1984 से मछुआ आवास योजना चलाती थी कि जो भवन विहीन झोपड़ी वाले निषाद मछुआरा मल्लाह केवट बिंद समाज के लोग हैं उनको आवास उपलब्ध कराया जाए। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मछुआ आवास की जगह जो है निषाद राज कॉलोनी बनाएंगे, लेकिन अभी तक जो है एक भी कॉलोनी, एक भी मछुआ निषाद आवास जो है कि समाज को नहीं मिला। और संजय निषाद ने 38,000 करोड़ का प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना का लालच दिखा करके जो है समाज से जो है कि लूटने का काम किया, करोड़पति लखपति बनाने का सपना दिखा करके गरीब मछुआरों से धन उगाही करने का काम किया। अरे गोरखपुर का है ना रामगढ़ ताल है, उसे जो है कि करोड़ों रुपया लेकर के संजय निषाद एक गैर समुदाय के सवर्ण को जो है कि दिलवा दिया। तो संजय निषाद जब से भाजपा से गलबैया किए हैं, निषाद मछुआरा समाज का मान सम्मान और अधिकार प्रभावित हुआ है। अब संजय निषाद की विदाई होगी। अब 24 आ रहा है, अखिलेश यादव जी ने भी अब जो है अब आह्वान किया है समाज को एकजुट करने का, आप लोगों को ज्वाइनिंग किया है। अब आखिरी संदेश चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप समाज को, किस तरीके से आप जो है उनको एकजुट करने की बात करेंगे? देखिए, मैं सपा से दूर चला गया था जिसके कारण जो है कि संजय निषाद की दुकान चल पैसी थी। अब समाजवादी पार्टी में हमारी पुनर्वापसी हुई है, घर वापसी हुई है। हमारे भाई भतीजे जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब हमारी सपा में वापसी हो, आज सपा में शामिल होने के बाद आप लोगों का उत्साह देखे हैं, कितना लोग उत्साहित हैं। तो पूरी ऊर्जा के साथ लौटर राम निषाद इन जाति आधारित दलों के सौदेबाज नेताओं को मुंहतोड़ जवाब देने का, अपने मल्लाह केवट बिन धीवर कार गुड़िया तुराहा माझी समाज हो, चाहे हमारे पिछड़े दलित वंचित समाज के लोग हों, जात को जमात में बदलने के लिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए, मंडलवाद, अम्बेडकरवाद, पेरियारवाद की बुनियाद को मजबूत करने का काम करूंगा। और हमारा लक्ष्य है कि 2024 में भाजपा एंड उनकी जो लूट कंपनी है, जो देश विक्रेताओं की टीम है, उनको जो है कि धूल चटाएंगे, पटकनी देंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में बनाएंगे। बिल्कुल, आप तो बड़े बेबाक अंदाज में आपने बात की। और हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और तूफानी निषाद जी हैं, काफ़ी वर्षों से राजनीति में हैं। और आप आज जो हुआ है समाजवादी पार्टी में एंट्री, बड़े धमाकेदार एंट्री हुई है कई नेताओं की, इस बारे में समाज भी जो है एकजुट हो रहा है, जनगणना की बात भी की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, आज जो यहाँ पर धमाकेदार एंट्री कार्यक्रम हुआ और लौटन राम जी का एंट्री हुआ, पूरा समाज ताली बजा करके तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करा। स्वयं अध्यक्ष जी ने कहा कि अब इन लोगों से लड़ने के लिए और डराने के लिए लौटन राम जी की वापसी हो गई है। कार्यक्रम का शुरुआत एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म से हुआ। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। 1999 में सदन के अंदर माननीय नेताजी ने एक उद्बोधन किया था। वो बोले थे सदन के और अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कि पिछड़ी जाति की महिला होने के नातकार्य फूलन देवी पे जो हत्या का केस लगा था, डकैती केस लगा था, बिना किसी मुकदमा दर्ज किए हुए 11 साल 7 महीने उनको जेल में रखा गया। और नेताजी को जब पता लगा, उन्होंने जेल से छुड़ाया और जेल से छुड़ा करके उस गरीब और दलित समाज की बेटी को पार्लियामेंट में एक नहीं 2 बार पहुंचाया, समाज का सम्मान किया। आज जो है फूलन देवी की बहन रुक्मणी देवी आज यहाँ पर आई समाजवादी पार्टी में, और उन्होंने संजय निषाद पर आरोप लगाया कि वो भैंस चोर हैं, बकरी चोर हैं, इस तरह के तमाम बातें कही। देखिए, रुक्मणी देवी ने जो कहा कि मुझे लगता है कि सच्चाई उसमें कुछ है। इसलिए है कि यहाँ बहुत सारे लोग आए थे, गोरखपुर के लोग थे, बहुत प्रदेशों के लोग थे। तो जिस तरह से डॉक्टर संजय निषाद कहते हैं हमारे यहाँ कि आकर के तुम सदस्यता लो या जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है तुम्हें 1500 रुपये जमा कराओ, जिसके पास पैसा नहीं होता है उसे बकरी बेचवा देते हैं लोग। उनके कार्यकर्ता, डॉक्टर संजय निषाद के कार्यकर्ता बकरी तक बेचवा दिए, दाल चना और चावल उनके घर का बिकवा दिए। तो रुक्मणी देवी जब गई वहाँ क्षेत्र में तो लोगों ने कहा कि बहनी हम तो अपन बकरिया बेच कर डॉक्टर संजय के पैसा दे दे, कहें कि जो न हुए तू सदस्यता करा ला। वो सदस्यता नहीं, वो जो पर्चियाँ मिली ने वो मुख्यमंत्री आवास का, मुख्यमंत्री सचिवालय का गेट पास है। तो गेट पसवा बदे बहनी हम तो अपन बकरिया बेच के दे दे। वही बतिया सुनी थी, वही रुक्मणी दी बता रही थी कि भाई वो तो बकरी बेचवा दिया, सरसों बेचवा दिया, चना बेचवा दिया। उस बात को मीडिया से मुखाबित हो रही है। मछली बेचते बेचते अब ये सब चीज़ें बेचने के बात हो रही है। अगर इस तरह का काम डॉक्टर संजय निषाद जी कर रहे हैं तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
और समाज के लिए। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि 2018 में इसी मंच पर रो रो करके अपना हाथ दिखाते थे कि देखो ये मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है, ये इतना पुलिस ने डंडा मारा है। अब वही डंडा जिसने मारा था 2018 में जब उनको सांसद हमने बना दिया गोरखपुर से, तो वही डंडा मारने वालों के पाले में वो चले गए और वो आदमी टिकाऊ नहीं है, समाज का बिकाऊ है। 24 में क्या है तैयारी इस निषाद समाज को लेकर? आप अध्यक्ष जी ने इस बात को महसूस किया कि 2022 में अगर काश इस तरह से एक मीटिंग बुला लिया होता कश्यप निषाद समाज की, तो आज स्थिति कुछ और होती। 24 में हम सब लोगों ने, कश्यप निषाद बिंद समाज के लोगों ने संकल्प लिया है, जैसा कि लौटन राम जी ने कहा कि 24 में अगर इंडिया गठबंधन के तहत सपा को 60 सीटें मिलती है तो 60 में हम 55 सीटें जीतेंगे और 24 में ही प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। तो निषाद समाज ने प्रधानमंत्री के रूप में अखिलेश यादव को अभी से जो है संकल्पित कर लिया है और संगठित होने की बात भी की है। तूफानी निषाद जी हों, चाहे चौधरी लौटन राम निषाद जी हों, तमाम विशंबर निषाद जी हों, तमाम बड़े नेता यहाँ पर आज मौजूद रहे और संगठन को मजबूत करने का, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और लक्ष्य 2024 यानी लोकसभा चुनाव में निषाद सहित जितनी उपजातियां हैं मछुआ समुदाय की, वो संगठित होकर प्रधानमंत्री के रूप में अखिलेश यादव को जिताने का काम करेंगी, बनाने का काम करेंगी और उनका हक अधिकार भी मिल पाएगा। इसी संकल्प के साथ निषाद समुदाय इनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।